अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ पाकिस्तान से मुतालिक खबरें नहीं हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट कुछ बड़े ही ज़बरदस्त स्टेप्स ले रही है सऊदी गवर्नमेंट हज 2024 के लिए। और उसमें कुछ पाकिस्तानियों को बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दिए जाने के बहुत कवि यानी कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो पाकिस्तान को कुछ ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ भी देंगे और कुछ डिस्काउंट्स भी देंगे। तो उसके बारे में डिटेल में ज़रा बात करेंगे। तो जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ज़रा कंप्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। इस पर कोई पैकेज नहीं होगा आप लोगों का। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने जनाब दोस्ती का हक अदा किया है। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी अभी तक हम हज पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सके, अप्रूव हो चुकी है बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसमें गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी परेशान भी है। बट सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। उसमें जो नंबर 1 उन्होंने जो अनाउंस किया है वो ये किया है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत नवंबर में या दिसंबर में हज पॉलिसी अपनी अनाउंस करे और वो अगर यहाँ से बुकिंग्स वगैरह अगर स्टार्ट कर दें तो हम उन पे टैक्स जो है वो माफ़ कर सकते हैं। अगर वो आएँ हमें अपना प्लान दें कि हम कितनी सीट्स लेंगे, किस जगह पे होटल लेंगे, तो हम उनको टैक्स की सूरत में उनको छूट दे सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है वो ये कि अब पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो लोग हज करने आएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप 7-8 किलोमीटर दूर जाकर होटल लें, क्योंकि उन्होंने ये भी बात बड़ी क्लियर कर दी है कि 500 से 600 मीटर के अंदर जो होटल्स होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे आप इस रेंज से थोड़ा सा दूर होते चले जाएंगे यानी कि आधा किलोमीटर से दूर यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में जाएंगे तो उनकी प्राइस कम होती है और वो पीछे तक तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम होटल्स के रेट सेम होते हैं। तो हम उनको अगर ये अभी बुकिंग करवाते हैं, प्री बुकिंग करवाते हैं, जल्दी बुकिंग करवा लेते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो हम उनको बहुत अच्छी लोकेशन पे बड़े अच्छे होटल और बड़ी अच्छी कंडीशन के होटल्स जो हैं वो दे देंगे। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होटल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट होटल से काफ़ी फ़र्क पड़ता भी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब 2017 में मैं पहली दफ़ा गया था तो उस वक्त हमें थोड़े से होटल की वजह से प्रॉब्लम पेश आए थे और फिर इंसान ये सोचता है कि हम इतनी दूर आए भी हैं, अल्लाह के घर देखने के लिए आए हैं, बट यहाँ की जो रिहाइश है वो तो पाकिस्तान के होटल से भी बुरी है। तो फिर वो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो उस बारे में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ ठीक है हम इबादत करने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर अकोमोडेशन भी होनी चाहिए, चाहे सिर्फ सोना ही हो रात का, लेकिन थोड़ी सी तो बेहतर होना कि इतनी बुरी ना हो कि वॉशरूम अच्छे ना हो, रहने के लिए कमरे अच्छे ना हो। तो थोड़ी सी बेहतर इस मामले में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो ये कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने हाजी साहिबान को सिम देती है वेल एंड गुड, अगर वो सिम नहीं देती तो हम इस दफ़ा पाकिस्तानी आज़मीन हज को फ्री ऑफ कॉस्ट सिम देने के लिए तैयार हैं। हमारा मुआहदा हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हुज्जाज कराम हैं वो बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही इकनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, यानी कि मुआशी हालात माली हालात बहुत बुरे हैं। तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिम देने के लिए भी तैयार हैं। उसमें 4,000 रुपये तक का बैलेंस होगा। तो उसमें अगर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मुल्क की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे उन्होंने अलाउ भी किए हुए हैं कि जिनके थ्रू वीडियो कॉल हो सकती है। कुछ ऐसा पहले तक तो फेसबुक जो मैसेंजर था उस वक्त उससे भी वीडियो कॉल हो रही थी। तो अगर जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो इन मैसेंजर्स को अगर वो इस्तेमाल करना सीख लें तो उनको वीडियो कॉल की बहुत हद तक आसानी हो सकती है। इसके अलावा जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो ये कि हम इस दफ़ा ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुजाज और इंडियन हुजाज कराम को हम डी कैटेगरी में ना रखें, हम उनको सी कैटेगरी में रखें, क्योंकि जो पाकिस्तान से हुजाज कराम आते हैं उनमें ज़्यादातर, और इंडिया से भी जो लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग शहरी होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो होते हैं। उनकी वजह से जो डी कैटेगरी में रहते हैं वहाँ पे वॉशरूम थोड़ा दूर होते हैं मिना में, और जितने भी हज के दिन हैं उनमें डी कैटेगरी मिलती है। तो उसकी वजह से लोगों को वॉशरूम का और थोड़ा से मसाइल होते हैं, जो वहाँ पर खेमे होते हैं उसकी वजह से। तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगर ये जल्दी बुकिंग करवाते हैं इस साल पाकिस्तान और इंडिया वाले, तो हम इनको सी कैटेगरी में रखें। और सी कैटेगरी में ये होता है कि जो मिना और मुज़दलिफ़ा वगैरह वाली साइड पे जो वॉशरूम्स हैं उनके वॉशरूम्स थोड़े से करीब होते हैं, उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी बेहतर होती है, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी बहुत बेहतर होगा। उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया है कि हम कोशिश ये भी करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके जो खाने का जो सिस्टम है उसको मॉनिटर अब अपनी निगरानी में करवाएं। ये ना हो कि
जैसे अभी पिछले साल तक भी यानी कि 2023 में भी कुछ खबरें आई थी, बहुत से लोग बहुत खुश भी हैं, बट कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ भी है, और ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि खाने पीने के मसाइल बहुत ज़्यादा हुए थे और रहने के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम इनको खुद मॉनिटर करेंगे। बहुत से लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 20 दिन का जो हज होगा वो कितने तक का होगा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अभी तक भी बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो वजारत से जो खबरें मिलकर सामने आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि जो 20 दिन का हज होगा शायद वो अब हम 40 दिन के हज से भी ज़्यादा महंगा करना पड़ जाए। उसकी वजह जो सामने आ रही है बड़ी वो मुज़ाहिका खेज़ है कि जनाब होटल उसमें बिल्कुल लास्ट डेज़ में लेने पड़ेंगे, और जो फ़्लाइट्स हैं वो बिल्कुल लास्ट डे में जाएगी और बहुत जल्दी वापस आएगी। तो भाई ये तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना। मैं तो ये सवाल करता हूँ, ये मशवरा भी देता हूँ कि आप अभी से बुकिंग करवा लें। आप तमाम एयरलाइन से और होटल से अभी बुकिंग कर लेंगे तो अभी तो हमें ज़्यादा प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो आप एक दिन पहले पहुँचें या 10 दिन पहले पहुँचें। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? मेरे ख्याल में ये एक अजीब सी लॉजिक दी गई है और इसमें कोई वज़न मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज और उम्रे पर जाए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।